नमस्कार। बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीते और वहां के लिए नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देरी से ही सही पर तय कर ही दिए। पर तीनों राज्यों में ये नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के ये नए नाम साफ तौर से ये बताते हैं कि बीजेपी ने समाज के निचले पायदान पर मौजूद जातियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। जहां कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, वहां बीजेपी ने ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन का मौका दे ही दिया। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो वहां जनता को विष्णुदेव साय के रूप में पहला आदिवासी सीएम मिलने जा रहा है। यहाँ डिप्टी सीएम अरुण साव भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। इन्हीं विजय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अकबर को मात देकर जीत हासिल की है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो नए सीएम मोहन यादव ओबीसी समुदाय से हैं और राज्य के एक डिप्टी सीएम यानी जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से हैं और दूसरे राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समुदाय से हैं। राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम चुना। प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम के तौर पर नियुक्त हुए, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। वहीं दिया कुमारी राजपूत समुदाय से संबंध रखती हैं। यह शायद पहला मौका है जब बीजेपी ने अपर कास्ट को साइड करने में ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया, और ऐसा तब है जब अपर कास्ट बीजेपी के सपोर्ट बेस का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। ये शायद पहला मौका है जब बीजेपी ने अपर कास्ट को साइड करने में ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया, और ऐसा तब है जब अपर कास्ट बीजेपी के सपोर्ट बेस का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि जाति जनगणना से जनरल कैटेगरी के लिए मौजूद सरकारी सीटों में कमी आएगी, और इसी वजह से इन ग्रुप्स ने बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने और नए लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आसानी से देने दिया। आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन 2 तरह के होते हैं। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा होता है सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन। अपर कास्ट को तब तक चिंता नहीं होती जब तक सीधे तौर पे वो या उनकी फैमिली को इससे नुकसान ना हो। जातिगत जनगणना और आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की मांग उन्हें प्रभावित करेगी ही। यही कारण है कि वो कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुके हैं और बीजेपी के रूप में अब वो उस पार्टी को देख रहे हैं जो मौजूदा रिजर्वेशन में ज्यादा बदलाव करने के फेवर में नहीं है। अपर कास्ट बीजेपी के करीब है, इसलिए यह ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ज्यादा मौके देकर विपक्ष की जातिगत राजनीति की गेम को पलट सकती है। यानी इससे ये बात काफी हद तक समझ में आती है कि बीजेपी की ये चाल, जहां एक तरफ ओबीसी, एससी, एसटी ग्रुप को पसंद आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर कास्ट को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से इस गेम में कांग्रेस पार्टी को दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। ये बात काफी हद तक कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी समझ चुके हैं, और इसीलिए वो बार बार इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि कौन कहता है कि राहुल गांधी ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहे। वो और उनकी पार्टी काफी लंबे समय से इस पर काम कर रही है और ओबीसी को उनका हक दिलवाने के बारे में ऐसा सोचती रही है। पर कांग्रेस की इस बात पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलों पर हमले कर रही है। संसद में अमित शाह पिछली कांग्रेस सरकारों पर 1950 में काका कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन का जिक्र करके कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा ही चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के प्रस्तावों को सदन में लागू करने का विरोध किया था, जिससे पता चलता है कि ओबीसी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस ने कभी उसके हक में काम किया ही नहीं। खैर, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस लोगों के बीच इस बात को कैसे और किन तरीकों से साबित करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का उसका एक पैतरा तो उसके समर्थन में अच्छी तरह से काम नहीं कर सका। पर बीजेपी की ये नई चाल उसे जरूर फायदा पहुंचा रही है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।